दुआ है अल्लाह ताला से इस मकाम की नवाफिल आपकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उजाजी किराम, 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने से अल्लाह ताला एक मकबूल उम्रे का सवाब अदा करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब हुजाजी किराम को एक उम्रे की मुबारकबाद हो। हुजाजी किराम, मस्जिद कुबा के साथ एक कुआं था जिस कुएं का नाम था बीर अरीस। बीर अरीस जिसे बीर खातिम भी कहा जाता है, अंगूठी वाला कुआं भी कहा जाता है। अभी उस कुएं को बंद कर दिया, उस जगह पे पार्किंग बना दी गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में तशरीफ लाते थे तो उस कुएं के ऊपर आकर बैठा करते थे। तो उस कुएं का पानी पहले बहुत ही नीचे होता था, बहुत ही गहराई में होता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के ऊपर आकर बैठा करते तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था और उछल उछल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के पानी बोसे लेता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी थी मुहर्रे नबुवत वाली। किसी को खत लिखते थे या पैगाम लिखते थे तो उस अंगूठी के साथ स्टंप करते थे, यानी कि मुहर लगाया करते थे। तो उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को खत लिखते थे या पैगाम लिखते थे तो उस अंगूठी के साथ स्टंप करते थे, यानी कि मुहर लगाया करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे तो वो अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। तो उनके बाद वो अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। तो उनके बाद वो अंगूठी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी रिवायात को दोहराते हुए उस कुएं के ऊपर आकर बैठा करते थे। तो एक दिन उस अंगूठी को उतारते हैं और पहनते हैं। इसी उतारते और पहनने के दौरान वो अंगूठी हाथ से निकलती है तो उस कुएं में गिर जाती है। तो उस वक्त बहुत ही कोशिश की गई थी उस अंगूठी को ढूंढने की, वो अंगूठी नहीं मिल पाई थी। तो साहबा किराम ने भी बहुत कोशिश की गई थी उस अंगूठी को ढूंढने की, वो अंगूठी साहबा किराम को भी नहीं मिल पाई थी। जब तुर्की हुकूमत आ गई थी, तुर्की हुकूमत को पता चला था कि वो मुहर्रे नबुवत वाली अंगूठी इस कुएं में है। तुर्की हुकूमत ने आकर उस कुएं को बंद किया और मिट्टी को छाना गया था। जब वो अंगूठी बाहर निकली थी ऐसे की थी जैसे अभी 5 मिनट पहले गिरी हो। ना उस अंगूठी को कहीं से जंग लगा हुआ था, ना अंगूठी वो कहीं से टूटी हुई थी, क्योंकि अंगूठी वो टूट भी नहीं सकती थी। उस अंगूठी की निस्बत भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। जिस चीज की निस्बत मोहम्मद से है उस चीज को न कहीं से जंग लग सकती है न वो कहीं से टूट सकती है। तुर्कियों का कहना है कि वही अंगूठी हमारे इस्तांबुल शहर में अभी भी मौजूद है। दुआ है अल्लाह ताला से हमें भी उनकी ज़ियारत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उजाजी किराम कहते हैं अंगूठी न होती नगीना न बनता, अंगूठी न होती नगीना न बनता, समंदर न होते सफीना न बनता। ऐ जफर इस वादी यसरब में मेरे नबी के कदम न लगते तो ये शहर मदीना न बनता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर मदीना है, जिस शहर का अल्लाह ताला ने हम सब को मदीने का क्या नसीब अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मकाम है, ये वो जगह है जिस जगह पे जिस मकाम पे हमारे नबी के कदम लगे हुए हैं। ये भी हमें सादत नसीब हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह जी साहब। ये पैसे की बात नहीं थी, ये नसीबी की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजाजी किराम, ये जो गाड़ी अभी हमारी रवा है ये सबा मसाजिद की तरफ रवा है। एक ही जगह है, एक ही मकाम है जिसको अहले मदीना के लोग 4 नाम से पुकारते हैं, जिसे सबा मसाजिद भी कहती हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं और मैदानुल फतह भी कहते हैं। सबा मसाजिद इसलिए कहते हैं क्योंकि उस मकाम पे जंग के दौरान सहाबा किराम के 7 खेमे थे। जब तुर्की हुकूमत आई, तुर्की हुकूमत उसी खेमे को बरहाल रखते हुए, संभाल के रखते हुए सहाबा के नाम के ऊपर छोटी छोटी मस्जिदें बनाई थी। अब उस मकाम पे 7 मस्जिदें हैं, पहले उस मकाम पे 7 खेमे थे। ग़ज़वा खंदक इसलिए कहते हैं, इस मकाम पे मुसलमानों की तीसरी जंग लड़ी गई थी सन 5 हिजरी में। खंदक खोद के लड़ी गई थी, नाहिर खोद के, नाला खोद के जंग लड़ी गई थी और ये जंग मुसलमानों को फतह हुई थी। तो इसलिए इस मकाम के अहले मदीना के लोग ग़ज़वा खंदक के नाम से भी पुकारती हैं। ग़ज़वा अहज़ाब
इसलिए कहते हैं कुरान पाक में सूरत मौजूद है, सूरत अल-अहज़ाब। आप इस सूरत को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा ही वाक़या मिल जाएगा। और मैदान अल फतह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 राती दुआ गोती जंग फतह के लिए। मंगल बुध जुमेरात वाले दिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की थी और ये जंग मुसलमानों को फतह हुई थी। तो इसलिए इस मकाम को अहले मदीना के लोग मैदान अल फतह के नाम से भी पुकारते हैं। इस मकाम पे जब जंग का आलम शुरू हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा किराम को मस्जिद नबी में इकट्ठा किया था और हर साहबी से अपना अपना मशवरा लिया था ये जंग कैसे लड़ी जाए। तो हर साहबी ने अपना अपना मशवरा दिया था जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, ईरान और फारिस के रहने वाले। तो उन्होंने मशवरा दिया था जब हमारे ईरान और फारिस में जब भी जंग लड़ा करती थी तो खंदक खोद के ही लड़ा करती थी, नाला खोद के जंग लड़ा करती थी और ये जंग मुसलमानों को फतह होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आ जाता है और सब सहाबा किराम को खंदक खोदने का हुक्म दे देते हैं। तो हर साहबे रसूल के हिस्से में 10-10 गज खंदक खोदने का हिस्सा आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी 10 गज खंदक खोदने का हिस्सा आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खंदक की खुदाई ही अपने ही दस्ते मुबारक से की थी। तो खंदक खोदते ही चंद एक दिन लग जाते हैं तो भूख और प्यास का फाका आ जाता है। तो एक साहबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने तो भूख की वजह से पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ही कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया, यानी कि अपना कमीज उठाकर दिखाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे होते हैं। तो साहबा किराम ये देख रहे होते हैं तो साहबा किराम से ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारे नबी ने हमारे लिए कितने ही मुश्किलें उठाई हैं, कितने दिन भूखे और प्यासे रहे थे और भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे होते हैं। तो साहबा किराम ये देख रहे होते हैं तो साहबा किराम से ये बर्दाश्त नहीं होता। तो एक साहबे रसूल जिनका नाम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, तो उनका घर करीब ही होता है। दौड़े दौड़े अपने घर चले जाते हैं। घर जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि घर में खाने की अशिया कुछ मौजूद है। तो उनकी बीवी कहती है हमारे घर में 2 से 2.5 किलो जौ का आटा है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस बकरी को बच्चे को ज़िबा करते हैं और अपनी बीवी को खाने बनाने की तलकीन करते हैं कि आप खाना बनाओ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर आता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज शाम का खाना हमारे घर में होगा, हमारी दावत कबूल कीजिए, आप भी आइए और चंद साहबा किराम को भी साथ ले आइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत कबूल करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाते हैं और फरमाते हैं, अबू बकर, आज ही इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के पूरे लश्कर में ऐलान कर दे, आज शाम का खाना हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में होगा। वो जो लश्कर होता है 1500 से लेकर 1700 लोगों का लश्कर होता है। जो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में राशन होता है वो 2 से 2.5 किलो जौ का आटा और एक छोटा सा बकरी का बच्चा होता है। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पूरे लश्कर का नाम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े वापस घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो उनकी बीवी देखती है हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होती हैं। तो उनकी बीवी पूछती है, ए जाबिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने गए थे, तो आप इतना परेशान क्यों हो गए हो? तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि हमारे घर में खाना तो चंद साहबा का है, चंद बंदों का है, मैं इसलिए परेशान हूँ, ये खाना हमारा कैसा पूरा होगा। तो उनकी बीवी भी साहिब ईमान वाली होती हैं, वो कहती हैं आज तो आपको खुश होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलामु अलैकुम।